कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 10वां अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक। 10वां अध्याय का 37वां श्लोक। वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजयः मुनीनामप्येह व्यासः कवीनामुष्णा कवियः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। वृष्णीना वासुदेवोस्मि का अर्थ है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही हैं। तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवाना धनंजय का अर्थ है, पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। मुनीनामप्येह व्यासः का अर्थ है, वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। कवीनामुष्णा कवियः का अर्थ है, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्रनीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। 10वां अध्याय का 38वां श्लोक। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूं। दंडो दमयतामस्मि का अर्थ है, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंडनीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीतिरस्मि जिगीषताम् का अर्थ है, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौन चैवास्मि गुह्यानाम का अर्थ है, गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन यानी कि वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। ज्ञान ज्ञानवतामहम् का अर्थ है, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान यानी कि जानकारी है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है, इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।